देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने यूजर्स के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के साथ अब करोड़ों लोग सीधे यूपीआई के जरिए डिजिटल रुपए का लेन देन कर पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस नई पेशकश से डिजिटल रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। क्या है ये सुविधा और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, चलिए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। एसबीआई की सुविधा शुरू होने से अब आप किसी भी मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एसबीआई ने अपने सीबीडीसी मोबाइल ऐप पर यूपीआई इस्तेमाल करने की अनाउंसमेंट की है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी को ई-रूपी बाय एसबीआई ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकेगा। इसे एसबीआई सीबीडीसी यूजर्स किसी भी मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ वक्त पहले ही डिजिटल करेंसी, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत की थी। रिजर्व बैंक के ई-रूपी यानी कि डिजिटल रुपए से जुड़े प्रोजेक्ट से शुरुआत में जो बैंक आए थे उनमें एसबीआई भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया या ईआर भी हम कह सकते हैं, इसको लीगल मनी के रूप में जारी करता है। ये नोट वाली करेंसी के समान ही है। डिजिटल मोड में ई-रूपी फिजिकल कैश जैसे फीचर्स जैसे कि विश्वास और सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे आप नगद नोटों के रूप में अपने पास आप रखते हैं, वैसे ही आप डिजिटल रुपए को भी अपने पास रख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक देश में पहला ऐसा बैंक है जिसने अपने ग्राहकों और मर्चेंट्स को इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड्स अवेलेबल कराया था। इसके बाद कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक ने ये सुविधा दी थी। अब एसबीआई इस सुविधा को लेकर आया है। सीबीडीसी उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिस पर क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं। हालांकि सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इन्हें उसी तरह से सॉवरेन गारंटी मिली होती है जैसे पेपर करेंसी को मिली होती है। अब आपको ये बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्यूआर कोड इंटर ऑपरेबिलिटी कस्टमर्स और मर्चेंट्स के बीच स्मूथ ट्रांजैक्शन का रास्ता खोलेगा। यूपीआई या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट करते वक्त दुकानदारों को केवल एक क्यूआर कोड डिस्प्ले करना होगा। इससे रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन में डिजिटल रुपए का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। यूजर्स को फायदा कैसे होगा, तो एसबीआई ने एक स्टेटमेंट में ये बताया है कि उसकी नई पहल से यूपीआई को डिजिटल रुपए के साथ इंटर ऑपरेबल बना दिया है। कस्टमर्स इस सर्विस का लाभ ई-रूपी बाय एसबीआई ऐप के जरिए उठा सकते हैं। इस ऐप की मदद से यूजर्स कहीं भी दुकान पर या किसी भी जगह पर यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे डिजिटल रुपए से पेमेंट कर पाएंगे। अब कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे कि क्या ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस करेगा? तो नहीं, आरबीआई के कॉन्सेप्ट नोट के मुताबिक डिजिटल करेंसी का जो एम है वो फिजिकल करेंसी का विकल्प विकसित करना नहीं है, ना ही इसको रिप्लेस करना है। इससे लोगों को अपने पैसे रखने के और ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेकंड है कि क्या ई-रूपी का इस्तेमाल करने पर कोई चार्ज लगता है? तो नहीं, ई-रूपी या ई-रूपी वॉलेट्स का यूज करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। क्या ई-रूपी वॉलेट खोलने मेंटेन करने के लिए कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत होती है? तो ऐसा भी नहीं है। ई-रूपी वॉलेट खोलने या मेंटेन करने के लिए कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए होता। एसबीआई का कहना यह है कि उनका ये कदम यूजर्स को सहूलियत और आसानी से अवेलेबिलिटी का फायदा दिलाएगा। बैंक ने कहा कि यूपीआई के साथ सीबीडीसी को इंटीग्रेट करने से लोगों के बीच डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा। इस तरह लोग अब रोजाना के ट्रांजैक्शन में डिजिटल रुपए का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। बैंक का मानना ये भी है कि उनकी ये पहल डिजिटल करेंसी इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। भारत में सीबीडीसी की शुरुआत कब हुई थी? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट 2022-2023 में सीबीडीसी की अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर 2022 से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का परीक्षण शुरू किया था। अभी प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ साथ तकरीबन सारे मेजर बैंक सीबीडीसी के साथ जुड़ चुके हैं। एसबीआई का जुड़ना इस कारण खास है क्योंकि ग्राहकों की संख्या, ब्रांचेस की संख्या और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच के मामले में दूसरे सभी बैंकों से कोसों आगे, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई का इस सुविधा का शुरू करने से मतलब है कि जो भी ये ई-रूपी की सुविधा है ये अब गांव-गांव तक भी पहुंच जाएगी, बहुत बड़े लेवल पर। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।